हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ईवीएस में मतलब एनवायरनमेंट में और हमारा जीके में भी काफ़ी ट्रेंड करने वाला क्वेश्चन है, जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब इसके देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता है और इसमें क्या क्या हमारे क्राइटेरियाज हैं क्वेश्चन बनने के, और इस साथ ही साथ इसकी पूरी जो है बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज तक लेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि ये ग्रीन इफेक्ट जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्यों है, क्या इसका नाम पड़ा है, क्यों इसको इस तरह का नाम दिया गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या और समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो है एक सन है, सन से क्या आती है, रेज आती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स में क्या होता है, IR इंफ्रारेड्स जो होती हैं, साथ ही साथ हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट्स किरणें आती है जिसको हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं, जो कि हमारी सन से सीधी अर्थ तक आती है। अर्थ तक आने तक उसको ट्रांसफर जो होता है वो होता है हमारे एनवायरनमेंट में। ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट से थ्रू होके ये हमारे ग्राउंड तक आती है, पृथ्वी तक आती है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है वो ये है कि जो शॉर्ट वेव्स हैं, शॉर्ट वेव्स एनवायरनमेंट में पार कर जाती है बिना किसी रुकावट के। जो हमारी सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और ये टोटल जो है शॉर्ट वेव्स यहाँ पे हमारे पास अर्थ सरफेस पे आ जाती है, जिसमें शॉर्ट वेव्स में क्या होता है, IR और UV होता है, जिसमें जो हमारी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, ये होती है अल्ट्रावायलेट किरणों की, रेज की। ये हमारी जो है वेवलेंथ अधिक होती है और साथ ही साथ जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसकी वेवलेंथ कम होती है। अब आगे देख लेते हैं, जो हमारे सन से हमारी अर्थ तक जो किरणें आई और यहाँ पे ग्राउंड में आके अर्थ पे आके एब्जॉर्ब होती है, या फिर जो अर्थ है या फिर अर्थ पर रहने वाली सभी चीजें हैं जो थोड़ी किरणें हैं एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल वेव्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है खगोलीय तरंगे। इसमें अधिकतर जो मात्रा होती है वो मात्रा होती है अल्ट्रावायलेट्स किरणों की। तो ये क्या है, मैक्सिमम जो है एब्जॉर्ब हो जाती है धरती पर, और साथ ही साथ यहाँ से अर्थ सरफेस से और अर्थ के ऑब्जेक्ट से जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं वेव को, जिसको जाना जाता है लंबी तरंगे या फिर लॉन्ग वेव्स के नाम से, जिसको ज्यादातर अधिकतर जो मात्रा होती है इसमें IR अल्ट्रा रेज की होती है। और ये जो होती है हमारे एनवायरनमेंट पे जाएगी। एनवायरनमेंट में कुछ गैसें ऐसी होती है जिसको जो हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं, वो इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती वो हमारी वापस स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन अभी पॉइंट जो बनता है कि जो हमारी जो लॉन्ग वेव्स है IR जो निकलती हमारी वापस रिफ्लेक्ट करके, ये जो सराउंडिंग है एनवायरनमेंट है इसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद, अवशोषित होने के बाद इसका जो पृथ्वी है उस पे ये वापस रिफ्लेक्ट करेंगी। साथ ही साथ इस एनवायरनमेंट में क्या होगा, वो वेव्स ऊष्मा उत्पन्न करेंगी, गर्मी उत्पन्न करेंगी, जिसकी वजह से क्या है, पृथ्वी पर एक तापमान निर्धारित रहता है। अगर ये क्रिया ना हो तो उस केस में पृथ्वी का तापमान हो सकता था कि -20 -30 तक जा सकता था, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव नहीं था। तो जो ये इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है पृथ्वी पर होने के लिए, क्योंकि उससे क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है और पूरी पृथ्वी पे काफी हद तक समान देखने को मिलता है, एकदम से चेंजेस नहीं है, जिसके काफी हानिकारक जो प्रभाव है वो हो सके। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि ग्रीन इफेक्ट्स हो। तो अगर हम इस एब्जॉर्प्शन को और रिफ्लेक्शन को, जो एनवायरनमेंट से वापस पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है किरणें, इसी जो पूरी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी की वजह से पृथ्वी पर टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो यहां तक हमने समझा कि ये क्या है, कैसे होता है, साथ ही साथ इसका नाम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों पड़ा। तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट पड़ा था, तो इसका पड़ा है इस तरह कि जो आपने कभी देखा होगा खेतों में हमारे कुछ टेंट लगा के कुछ सब्जियां बोई जाती हैं, तो वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट कुछ पॉलीथीन टाइप का जो है कवरिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो है एनवायरनमेंट सेम रखा जाता है। यही सेम प्रोसेस उसमें होती है कि जो ट्रांसपेरेंट होगी उसमें क्या होगी, सनरेज अंदर आएगी, और जो अंदर के जो पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ पौधे अंदर लगाए हैं, उनके लिए ऐसे मौसम में भी टेम्परेचर समान रहेगा जिन मौसम में वो रह नहीं सकते। ये ज्यादातर चीजें की जाती है जहां पे अधिक सर्दी पड़ती है या फिर बर्फबारी ज्यादा होती है।
या फिर ऐसे केसेस में भी जहां गर्मियों की जो सब्जियां है वो सर्दियों में उपलब्ध कराने के लिए ये चीजें कराई जाती है। तो उस केस में क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट है और अगर हम इसको बाहर से देखते हैं तो हमें क्या है, अंदर पेड़ पौधे दिखेंगे जिसका कलर ग्रीन होता है। तो इसी वजह से जो ये इंपैक्ट करता है कि बाहर से देखने पे ग्रीन दिखता है, ग्रीन है, हरा है, तो इसका इसीलिए क्या हुआ, ग्रीन हाउस इसका नाम पड़ा। और यही इफेक्ट जब सराउंडिंग में हमारे एनवायरनमेंट पे हम पे करता है तो इसी को बोल दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब पॉइंट आता है कि ये हानिकारक क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे तो इससे सब्जियां उगा रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं, काफी सारी जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका उपयोग करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब्जियों का प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी पर टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसी वजह से पृथ्वी पे जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो स्तर है जल का समुद्र में वो बढ़ेगा और अनइवन जो होगा टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती चली जाएंगी समय के साथ, और ये बहुत हानिकारक है। तो इसी को जो इसमें इफेक्ट जो लाती हैं, जो गैसेस हैं जो इसको बढ़ाती हैं, वो देख लेते हैं। कुछ गैसेस हैं जिसको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है वो है वाटर वेपर, जिसे जलवाष्प कहते हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट इतना बड़ा तो है क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये अभी तक इतनी रेशो में चेंज नहीं हुई है कुछ सालों में या कुछ सदियों में, जिसकी वजह से इसका इतना इंपैक्ट नहीं माना जा सकता। सबसे ज्यादा जो इंपैक्टिंग है और सबसे ज्यादा अवेलेबल है जो ये इस इफेक्ट को कराती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 गैस कहते हैं। CO2 का जो उत्पादन है या जो ये क्रिएट हो रही है, ये ज्यादातर क्या हो रही है, हमारे पेट्रोल डीजल के वाहन, इवन जो मनुष्य या फिर जीव जंतु जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और इसको अगर रोका जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके मुख्य कारणों में से क्या है कि पेड़ों की कटाई है, क्योंकि पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, जो ग्रीन ट्रीज है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन साथ ही जैसे कि हमने पेड़ों की कटाई अधिक करी, इसी तरह हमने पेट्रोल डीजल का उपयोग ज्यादा किया, कोयले का ज्यादा उपयोग किया, जिसकी वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई। अगर इसको रोकना है तो उसके लिए हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए और हमें नेचुरल रिसोर्स जैसे कि सोलर सिस्टम है इस तरह के, या फिर वाटर सिस्टम है, इस तरह की एनर्जी सोर्स को देखना पड़ेगा। उसी से हमारा ये कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज इसका कंट्रोल किया जाना बहुत ही मुश्किल है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है मीथेन, जिसको CH4 से जानते हैं। मीथेन का उपयोग जो होता है या प्रोडक्शन जो होता है वो होता है जब भी ये पेट्रोल डीजल का उत्पादन किया जाता है तो उसमें मीथेन का काफी ज्यादा उत्सर्जन होता है। उसके बाद आती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको लाफिंग गैस भी जानते हो और एनेस्थेटिक गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग काफी हद तक मेडिकल लाइन में किया जाता है और इसको देख लेंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ आपको ये नाम याद ही रखना सबसे जरूरी है। उसके बाद आते हैं जो है ओजोन है, जिसको O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ये मैं पूरी लिस्ट की बात करूं तो ये ऊपर से नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलती है और सबसे कम मात्रा में अभी तक CFC मिलती है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ओजोन को इफेक्ट करती है और सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसका ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन कहां से होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्प्रे प्रोडक्ट्स हैं, AC फ्रिज हैं, इनसे इसका उत्सर्जन होता है और ये ओजोन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे पूछे जाने वाले ज्यादातर सवाल हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं आपका कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट में लिखेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू।